नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक अहम एजेंसी की, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनसे हम समझेंगे कि ये क्यों बनी, कैसे काम करती है और इसकी ताकत क्या है। तो चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। आज के दौर में खासकर सुरक्षा के लिहाज से एनआईए की भूमिका समझना बहुत जरूरी है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना अहम है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। एनआईए बनी कैसे? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत इसकी स्थापना हुई। हाँ, 2008 एक्ट। और असल में ये 2009 में काम करने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 2008 का 26/11 मुंबई आतंकी हमला। हाँ। उस एक घटना ने साफ कर दिया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक समर्पित केंद्रीय एजेंसी चाहिए। हाँ, वो एक बड़ा ट्रिगर था, बिल्कुल। लेकिन देखिए, जरूरत कई सालों से महसूस हो रही थी। अच्छा। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा था। सिर्फ सरहदी इलाकों में नहीं, बल्कि देश के अंदरूनी हिस्सों में भी हमले हो रहे थे, बम धमाके हो रहे थे। हाँ, ये तो था। और इन मामलों में अक्सर तार दूसरे राज्यों या देशों से जुड़े मिलते थे, जैसे हथियारों या ड्रग्स की तस्करी, नकली नोटों का चलन, घुसपैठ। ये सब मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मसले थे। अच्छा, तो ये सिर्फ मुंबई हमला ही नहीं बल्कि एक बड़ा पैटर्न था जिसे एड्रेस करने की जरूरत थी। बिल्कुल। और कई समितियों और प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी एजेंसी की सिफारिश की थी। हाँ, बिल्कुल। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी कहा था। इसीलिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो इन जटिल इंटरस्टेट और इंटरनेशनल मामलों की जांच कर सके। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ब्रांचेस भी हैं कई राज्यों में। जी हाँ। और प्रशासनिक तौर पर ये गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है। इसका प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है, और उन्हें पुलिस के डीजी के बराबर पावर होती है। और राज्यों से सहयोग? हाँ, राज्यों की पुलिस और एजेंसियों से भी एनआईए को पूरा सहयोग मिलता है। ये एक्ट में ही लिखा है। इसमें एक टीएफएफसी सेल का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, टीएफएफसी यानी टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। ये सेल खास तौर पर आतंकी फंडिंग और नकली नोटों से जुड़े मामलों को देखती है। अच्छा। जो आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ठीक है, तो स्थापना और जरूरत समझ आ गई। अब आते हैं इसके मुख्य कामों पर। फंक्शन क्या है इसके? सिर्फ जांच करना? देखिए, जांच और मुकदमा चलाना तो मुख्य काम है ही, खासकर उन अपराधों का जो एनआईए एक्ट की अनुसूची यानी शेड्यूल में दिए गए हैं। शेड्यूल में दिए गए अपराध मतलब जो गंभीर माने जाते हैं। हाँ, वो अपराध जिन्हें कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष रूप से गंभीर मानता है। लेकिन इसके साथ ही एनआईए काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस भी इकट्ठा करती है, उसका विश्लेषण करती है। इंटेलिजेंस भी? हाँ, और उसे दूसरी एजेंसियों के साथ साझा भी करती है, अपनी सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। यानी इंटेलिजेंस गैदरिंग भी? ये तो काफी व्यापक जिम्मेदारी हुई। निश्चित रूप से। ये जरूरत पड़ने पर केंद्र और राज्य की दूसरी जांच या खुफिया एजेंसियों से मदद ले भी सकती है और उन्हें मदद दे भी सकती है। अच्छा। मकसद यही है कि आतंकवाद से जुड़े कानूनों को तेजी से और असरदार तरीके से लागू किया जा सके, और इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो वो उठा सकती है। हर बड़ी संस्था का एक विजन और मिशन होता है। एनआईए का क्या है, अगर संक्षेप में बताएं? हाँ है। विजन की बात करें तो एनआईए का लक्ष्य है एक पूरी तरह से प्रोफेशनल जांच एजेंसी बनना, मतलब बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाली। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करना। एक अच्छी तरह प्रशिक्षित, साझेदारी उन्मुख टीम बनाना जिससे देश में जांच की क्षमता बढ़े और संभावित आतंकी समूहों या लोगों के लिए एक तरह से निवारण, मतलब डिटरेंस पैदा करना। आतंकवाद से जुड़ी सारी जानकारी का एक सेंट्रल भंडार बनना। डेटाबेस शेयरिंग भी? हाँ, राज्यों और अन्य एजेंसियों के साथ डेटाबेस साझा करना, दूसरे देशों के कानूनों का अध्ययन करना और अपने कानूनों को देखना कि वो काफी हैं या नहीं। और सबसे जरूरी, निस्वार्थ भाव से काम करके भारत के नागरिकों का विश्वास जीतना। काफी बड़ा विजन है। और मिशन सीधा है। जो भी केस सौंपे जाएं, उनकी गहराई से पेशेवर तरीके से जांच करना, लेटेस्ट साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके, और ये सुनिश्चित करना कि जो मामले सुलझाए गए हैं उनमें तेजी से और प्रभावी ढंग से मुकदमा चले, सजा हो। ठीक है, अब ये जानना जरूरी है कि इनका दायरा या जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। क्या ये सिर्फ भारत तक सीमित है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। एनआईए के पास समवर्ती क्षेत्राधिकार है।
कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। समवर्ती क्षेत्र अधिकार मतलब? आसान शब्दों में कहें तो एनआईए राज्य पुलिस के साथ साथ या उनकी जगह पर भी उन अपराधों की जांच कर सकती है जो एनआईए एक्ट के तहत आते हैं। कौन सी अपराध? जैसे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध या परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं पर हमले से जुड़े अपराध, या फिर वो अपराध जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करने वाले कानूनों के तहत आते हैं। अच्छा, काफी विस्तृत है। और इनकी शक्तियां, क्या ये किसी भी राज्य में जाके जांच कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एनआईए के अधिकारियों को पूरे भारत में अपराधों की जांच के संबंध में पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व मिले हुए हैं। पूरे भारत में? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार एनआईए को किसी भी राज्य में दर्ज हुए शेड्यूल्ड ऑफेंस की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दे सकती है। किसी भी राज्य में, बिना राज्य की सहमति के? एक्ट केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है। और आपने कहा था 2019 के संशोधन के बाद दायरा भारत के बाहर भी गया। हाँ, यहीं पर 2019 का संशोधन आता है। भारत के बाहर भी, ये तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है। उस 2019 के संशोधन में और क्या खास था? वो संशोधन वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। पहला, जैसा बताया, इसने एनआईए एक्ट के प्रावधान उन लोगों पर भी लागू कर दिए जो भारत के बाहर भारत के खिलाफ शेड्यूल्ड ऑफेंस करते हैं। अगर वो अपराध भारत या भारतीय नागरिकों को प्रभावित करता है? तो हाँ, शर्त यही है कि उसका असर भारत के हितों पर या भारतीय नागरिकों पर हो। और दूसरा बड़ा बदलाव? दूसरा, इसने एनआईए के दायरे में कुछ नए तरह के अपराध शामिल किए, जैसे मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अच्छा, नकली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद भी, ये तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बिल्कुल। और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत आने वाले अपराध, इन सब की जांच का अधिकार एनआईए को मिला। तो मतलब नई चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और सक्षम बनाया गया। सही कहा। तीसरा, एक्ट के अनुसूची में कुछ नए अपराध भी जोड़े गए थे इन्हीं कैटेगरी से जुड़े हुए। और मुकदमों के लिए विशेष अदालतों का भी प्रावधान है, आपने बताया था। जी हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एनआईए एक्ट के तहत आने वाले अपराधों के मुकदमों के तेजी से संचालन के लिए सेशन कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स के रूप में नामित कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एनआईए 26/11 के बाद बनी एक ताकतवर केंद्रीय एजेंसी है जो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों से निपटती है। हाँ, और 2019 के बाद इसका दायरा और ताकत दोनों बढ़ गए हैं। अब इसमें साइबर क्राइम और विदेश में हुए अपराध भी शामिल हैं। बिल्कुल सही। ये लगातार विकसित हो रही एजेंसी है जो बदलते खतरों के हिसाब से खुद को ढाल रही है, अपनी क्षमताएं बढ़ा रही है। आज की बातचीत से एक विचार मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जैसे जैसे अपराध के तरीके बदल रहे हैं, खासकर तकनीक के साथ, जांच एजेंसियों के सामने ये चुनौती हमेशा रहेगी कि अपनी प्रभावशीलता कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल। और साथ ही नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। इस संतुलन को कैसे साधा जाए, ये एक अहम सवाल है। बहुत जरूरी सवाल है ये, इस पर विचार करना चाहिए।